ऑफ गॉड का सीजन 2 रिलीज हो गया है और उसके 2 एपिसोड भी आ चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सही टाइम है कि फटाफट से सीजन 1 को देखूं और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, स्टोरी और थोड़ा सा वर्ल्ड एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बने और आप फटाफट से सीजन 1 देख के मेरे साथ सीजन 2 की जर्नी एकदम साइड बाय साइड चला पाओ। तो बेसिकली हम इस वीडियो में टावर ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और थोड़ा सा स्पॉइलर होंगे लास्ट सीजन को, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसी चीजें वर्क करती है वहां पे और किस सिनेरियो में वो वर्क करी थी। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो टावर ऑफ गॉड। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ टावर ऑफ गॉड एक्चुअली है क्या। तो टावर ऑफ गॉड इज एक्चुअली अ बड़ा सा टावर जो एक मिस्टिकल टावर है, जिसमें माना जाता है कि उसके टॉप पे अगर आप पहुंच जाओ तो वहां आपको सब मिलेगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर, पैसा, दौलत, रुतबा, सब कुछ जो भी आप चाहो इस दुनिया में सब मिल सकता है, सिवाय एनिमेटिटीज के, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखे हैं भाइयों। वो तो अब तुम्हें साक्षात भगवान भी ऊपर से उतर के नहीं दिला पाएंगे, तुम सिंगल मरोगे भैंस की। और टावर के अंदर है मल्टीपल लेवल्स, लाइक बहुत सारे बड़े बड़े लेवल्स हैं जिनको तुम्हें पार करना होता है टेस्ट देके, और यही टेस्ट हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी देगा टॉप पे पहुंचने के लिए। और इसी के साथ साथ टावर का एक किंग भी है जिसका नाम है किंग जहाद, जो अपने साथ साथ अपने कुछ रैंक कर सकता है। रैंकर्स बेसिकली उसके बॉडीगार्ड मान लो, उसकी रॉयल आर्मी मान लो, जो भी आप कहना चाहो। और उन्हीं में होती हैं प्रिंसेस ऑफ जहाद। नाउ दीज प्रिंसेस ऑफ जहाद आर अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब भी कोई लड़की प्रिंसेस ऑफ जहाद बनती है तो उसको इंटरकॉर्स और रिलेशनशिप, मतलब उल्टा हो गया, रिलेशनशिप और इंटरकॉर्स बनाने से मना कर दिया जाता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ऐसे में एक प्रिंसेस रिलेशनशिप बनाती है एक शेफ के साथ और उसकी एक बच्ची भी होती है, और वो बच्ची शो में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और अब बात करें इसके वर्ल्ड पे, तो भाई इसका वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, क्योंकि लाइक कोई प्रॉपर बैकग्राउंड दिया नहीं जाता है अभी तक वर्ल्ड के लिए। और वर्ल्ड में हमें पता चलता है कि काफी सारी डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, लाइक यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं, इंसान हैं, और पता नहीं क्यों इस शो में और जोरो भी है। जोरो फिर खो गया भाई। तो इसकी स्टोरी पे बात करने से पहले मैं इसकी आर्ट स्टाइल पे बात करना चाहूंगा। मेरे को वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा भाई। इसकी जो एनिमेशन का आर्ट स्टाइल है वो मेरे को भाई अच्छा लगता है। लाइक मतलब नॉर्मल एनिमे जो होती है जैसे चेनसो मैन, सोलो लेवलिंग, इनसे हटके एक पेस्टल कलर, लाइक पेस्टल होता है, पोस्टल, जो भी कलर होते हैं यार वो तुम समझ जाओ, उन वाले कलर से बनाई हुई ड्राइंग के जैसी लगती है। तो भाई इसकी एनिमेशन की स्टाइल को लेके 10 आउट ऑफ 10। तो ये स्टोरी है एक लड़की रेचल जिसको सिर्फ सितारे देखने थे इसलिए वो क्लाइम करना चाहती थी टावर को, और एक लड़का बाम जिसको सिर्फ वो लड़की चाहिए थी उसके बारे में। नाउ रेचल एक दिन डिसाइड करती है कि भाई उसको चढ़ना है टावर, तो वो बाम को अबेंडन करके टावर चढ़ने चली जाती है और बाम को छोड़ जाती है बीच केव में। नाउ केव में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाम हमारा बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, पता नहीं क्यों वो रेचल को एक केव के अंदर मिला था और बाम को अपना पास्ट भी याद नहीं है, वो भूल चुका है उसके पास्ट में क्या हुआ था या कि वो खुद कौन है। तो इसलिए बाम का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है अभी तक एनीमे में, और आगे जाके वो 3-4 चीजें करता भी है जो एक्सप्लेन भी नहीं होती और वो इसके इसी पास से रिलेटेड हैं। तो रेचल क्लाइम करने के लिए टावर के अंदर आती है, पर बैम भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अब जैसे ही बैम एंटर करता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक टावर का केयर टेकर है जो कि चुनता है आउटसाइड वर्ल्ड से लोगों को। लाइक इसमें एक कॉन्सेप्ट है रेगुलर्स और इरेगुलर्स। तो रेगुलर्स बेसिकली वो पीपल है जिनको हेडन चुनता है टावर को क्लाइम करने के लिए, और इरेगुलर वो लोग हैं जो बैम की तरह जबरदस्ती गेट खोल के टावर के अंदर आ गए। तो बाम हमारा एक इरेगुलर है और ये प्लॉट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आगे जाके। नाउ जैसे ही बैम टावर के अंदर आता है, हेडन उसको देता है एक टेस्ट टावर को चढ़ने के लिए इनिशियली, जहां उसकी मुलाकात होती है एक प्रिंसेस ऑफ जहाद यूरी से, जिससे वो एक वेपन बोरो करता है अपना टेस्ट पार करने के लिए। नाउ ये वेपन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपस में, लाइक ये वेपन्स काइंड ऑफ मान लो जो मिस्ट्री वेपन्स होते हैं ना अपनी कॉमिक्स और एनीमे, वैसे ही हैं। दीज आर बेसिकली 13 मंथ सीरीज। तो ये तलवार हैं और ये 13 मंथ की सीरीज में, लाइक जैसे कि ब्लैक, मार्च, ग्रीन, अप्रैल, येलो, मे, तो इन तलवारों का नाम मंथ्स पे बेस्ड है और ये 13 सीरीज की हैं। और इनकी पावर्स को अभी तक एनीमे में अच्छे से बताया नहीं गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओपी हैं, इतना तो हमें पता चल गया है। तो इनिशियल टेस्ट देने के बाद बाम स्टार्ट करता है अपनी टावर पे चढ़ने की जर्नी और रेचल से मिलने की जर्नी, क्योंकि रेचल उसको छोड़ चुकी है। और इसी बीच वो बनाता है अपने दोस्त, और उसके मेन दोस्त बेसिकली हैं खुन और राक। तो राक बेसिकली एक क्रोकोडाइल टाइप का मॉन्स्टर है नॉर्मल सा, बट ऑन द अदर हैंड खुन जो कैरेक्टर है वो खुद में अपने आप में एक मिस्ट्री है और उसकी भी अलग एक बैक स्टोरी चल रही है। नाउ खुन एक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि इसका भी प्यार में ही चूतिया कटा था
और अब ये चाहता है कि ये बाम का ना कटे, क्योंकि इसको बाम के साथ वो रिलेशन फील होता है कि ये मेरी तरह है, ये भी एक लड़की का पीछा कर रहा है जस्ट लाइक मेरी तरह। तो खुन नहीं चाहता कि बाम को भी वही दुख देखना पड़े जो उसने देखा है। तो खुन का अपना अलग चल रहा है, बाम का अपना अलग चल रहा है, और इस बीच में रेचल का हमें पता चलता है कि उसका अलग ही चल रहा है, उसका किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। उसको बाम से भाई कुछ तो दिक्कत हो गई है, वो ना बाम के साथ रहना चाहती है ना कुछ। भाई बाम बेचारा पीछे पीछे लगा हुआ और रेचल भाई ही लगा रही है उसके। अब जैसे जैसे बाम सुपर ऊपर लेवल पे चलता जाता है, हमें एक चीज बताई जाती है कि इस टावर के अंदर एक सिंशु नाम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो सिंशु को आप बेसिकली ब्लैक क्लोवर के माना की तरह मान सकते हो। जैसे ब्लैक क्लोवर में माना जरूरी होता है मैजिक को यूज करने के लिए, वैसे ही इस वर्ल्ड में शिंशु है जिसको लेके सब कुछ यूज किया जाता है। तो शिंशु की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल पानी जैसी है। तो बेसिकली ऐसी लिविंग एनर्जी है टावर के अंदर जिसका इस्तेमाल करके ही तुम अपनी पावर्स बूस्ट कर सकते हो, तुम वेव कंट्रोलर बन सकते हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ, इसमें काफी सारी पोजीशंस भी आती हैं जैसे कि वेव कंट्रोलर, लाइट बेयरर, ऐसी करके, वो मैं भी नहीं बताऊंगा। बट अब आते हैं हम सीजन के एंड में। तो सीजन के एंड में हमको पता चलता है कि रेचल को एक्चुअली में बाम से होने लगती है जलन। वो एक्चुअली में बनना चाहती थी स्पेशल, जो कि अब बाम बनता जा रहा है दोस्तों का ट्रस्ट और लोगों से अच्छा व्यवहार करके। ऑन द अदर हैंड रेचल अब बस एक ड्रैग बनती जा रही है बाम और उसके दोस्तों के ऊपर। तो इस जलन में हमें ये पता चलता है कि रेचल कभी टावर में बुलाई ही नहीं गई थी। जिसको हेडन ने बुलाया था वो तो एक्चुअली में बाम था, बट गलती से बाम उसके साथ में था, तो रेचल गलती से टावर के अंदर आ गई ना। वो हेडन से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के भीख मांगती है कि भाई मुझे चढ़ने दे, मुझे तारे देखने हैं, पर रेडन कहता है। तो फाइनली हेडन डिसाइड करता है कि इस चूतिया औरत को थोड़ा और चूतिया बनाते हैं। तो वो उसको एक टास्क देता है कि अगर तू बाम की लाइफ अपने हाथों से ले तो मैं तुझे मौका दूंगा ये टावर को क्लाइम करने का। अब हमें पता चल जाता है कि क्यों रेचल ऐसा बिहेव कर रही थी और क्यों रेचल ऐसी है। बट हमें ये भी पता चलता है कि उसकी जलन की वजह से उसको अब बाम को मारने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो ऐसा देखती है कि वो जो उसे चाहिए था वो सब अब बाम को मिल रहा है, तो उसके अंदर एक हेट्रेड पनपती रहती है। और लास्ट एपिसोड में हम देख पाते हैं कि जब उनका टास्क खत्म होने वाला होता है, जो कि बाम उसी के लिए कर रहा होता है, उस टास्क में रेचल दे देती है बाम को नीचे धक्का और भाग जाता है अपना सीजन 1 एंड। तो अब सीजन 2 में बाम भैया आए हैं अपना फुल बदला लेने, एकदम वड़ा वाऊ वाले मोड में से टोपी लगा के। तो देखते हैं क्या बाम भाई अपना बदला ले पाएगा और टावर और रेचल की ऐसी तैसी कर पाएगा या नहीं। तो जल्दी से आप लोग सीजन 1 देखो और मैं चलता हूँ और वीडियो बनाने। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन पीस आउट।